नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती पर सूबे में सियासत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर उच्च शिक्षा में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। शासकीय कॉलेजों में रिक्त पदों की कमी को दूर किया जा सकेगा, लेकिन इन पदों को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिससे सियासी खींचतान शुरू हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने 700 पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश प्रदेश के युवाओं के लिए आशा और अवसर की नई किरण लेकर आया है। भर्ती के लिए स्वीकृत पदों में सहायक प्राध्यापक के 625 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती से कॉलेज में पढ़ाई की गुणवत्ता तो सुधरेगी, शोध कार्यों में भी व्यापक सुधार देखने मिलेगा। सहायक प्राध्यापकों के साथ ही क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों में भी भर्ती की स्वीकृति दी गई है। इससे कॉलेजों में खेलकूद और शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों को और ज्यादा सशक्त बनाया जा सकेगा। इस फैसले से जहां प्रदेश के कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, वहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इससे शिक्षा अध्यापक का स्तर सुधरेगा। इस पहल से विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षण और सीखने का अवसर मिलेगा। बेहतर संसाधनों और शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता से विद्यार्थियों की एकेडमिक क्षमता और भी निखरेगी। लेकिन विपक्ष इस पहल पर सवाल उठा रहा है। साथ ही रोजगार को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिससे सियासी माहौल गर्मा गया है। लेकिन सवाल ये कि हजारों पदों पर भर्ती की मंजूरी मिलने के बाद भी भर्ती में देरी आखिर क्यों? और रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार की मंशा पर विपक्ष को सवाल उठाने का मौका आखिर कैसे मिल गया? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनते हैं। देखिए, 20 महीने हुए हैं शासन को और हम कह सकते हैं कि करीब विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरी हम लोग दिए हैं और लगातार भर्तियां चल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भी भर्ती होगी। उसी में अभी करीब 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम लोग लगातार हमारे प्रदेश के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको शासकीय नौकरी भी देंगे और नई उद्योग नीति लाए हैं, उसके माध्यम से नए उद्योग धंधे भी स्थापित हो रहे हैं। उसमें भी रोजगार को विशेष महत्व दिए हैं, उसमें भी हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। तो मोदी गारंटी के नाम से 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया और अभी लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं इनके कार्यकाल। बता दें कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दिया है। अगर उस 1 लाख को अगर डिवाइड करें 5 साल में, तो कम से कम साल में 20,000 लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। और आज 2 साल पूरा होने जा रहा है, तो 20 दूने 20 का डबल 40,000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार बताए कितने हजार लोगों को नौकरी अभी तक दिया है। 600 क्या है? 600 कोई नौकरी है? अगर आपने वादा किया, मोदी की गारंटी आप उसे कहते, तो पिछले साल का 20,000, इस साल का 20,000, 40,000 लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। सरकार बताए कितने लोगों को नौकरी दिया है। और प्रोफेसरों का पोस्ट तो 3500 खाली है। आप अतिथि व्याख्याता के रूप में भर्ती कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं। आप दूसरे राज्यों से लाकर भर्ती कर रहे हैं, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से। फिर छत्तीसगढ़ के युवा क्या करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काफ़ी अध्ययन करके और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा मंत्री जी के प्रस्ताव पर 700 पदों को उच्च शिक्षा विभाग में भर्ती की अनुमति दी गई है और भर्ती की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। और मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सालों में पिछले कांग्रेस के 5 सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा भर्तियां सुनिश्चित की जाएंगी। पूरे 5 साल होने पर पूरा कोई भी आंकड़ा। तो शिक्षक भर्ती पर सियासी खींचतान मची हुई है। विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया, जबकि सरकार और मुख्यमंत्री का कहना है कि 600 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। अब शिक्षकों की भर्ती होगी तो शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और इसी के साथ क्रीड़ा अधिकारी अगर जुड़ेंगे तो बच्चों के खेलकूद प्रतिनिधियों और खेल कूद की जो गतिविधियां हैं उस पर भी सुधार होगा। लेकिन विपक्ष
इन तमाम बड़े बातों को लेकर सवाल उठा रहा है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए KS चौहान हमारे साथ हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस की तरफ से प्रगति वाजपेयी हैं। प्रगति जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ शिक्षाविद हैं डॉक्टर जवाहर सूरीसेट्टी जी। जवाहर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करता हूं। सर, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ जनसंख्या है। सरकार या यूं कहें बीजेपी पार्टी जब चुनाव नहीं जीती थी, चुनाव के दौरान एक वादा किया गया था कि 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। उस वादे का क्या हुआ? युवाओं की पहली प्राथमिकता रोजगार है और रोजगार को लेकर पूरे देश भर में संकट है। अब ऐसे में बीजेपी पार्टी अगर इन वादों के साथ चुनाव में आई तो जिम्मेदारियां बनती हैं रोजगार की। जी बिल्कुल बनती है। जवाहर जी। हाँ जी। हाँ, तो बिल्कुल बनती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जो सरकार है उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये एक शुरुआत भी मानी जाए तो 600 का आंकड़ा कोई बुरा नहीं है, क्योंकि 3,500 पद जो हैं अगले 3 साल में अगर हम बजट का अनुमोदन भी करवा लें तो पहले साल 600, दूसरे साल 1,000, तीसरे साल 1,500 ऐसे भी करें ना तो कोई बुरी बात नहीं है। आप पहले ही साल में अगर 3,000 मांगोगे तो वो बजट का प्रावधान उस तरह से होता नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कर भी दिया इन्होंने तो अगले साल तनख्वाह देने में तकलीफ आ जाएगी। तो ये पूरा सेटअप का की जो प्रक्रिया है वो वित्त मंत्री को बेहतर पता है कि बजट का प्रावधान करके धीरे धीरे करें। जवाहर जी, तो लंबे समय जवाहर जी, जो 1 लाख नौकरियां निकालनी है वो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी निकालनी है, ऑल ओवर पूरी 1 लाख नौकरियां निकालनी है। अब ऐसे में अगर आंकड़ा देखें तो 600 शिक्षक भर्ती अगर निकाल रहे हैं तो वो आंकड़ा तो काफी कम हो जाता है। ऐसे नहीं, इसमें ना सिर्फ हम लोग आज 600 की बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूली शिक्षा में ज्यादा रिक्तियां होती है और ज्यादा भर्तियां होती हैं, तो वहां एक अलग आंकड़ा है। लेकिन ये बात सही है कि 1 लाख का आंकड़ा शायद ना पहुंचे। तब ऐसे में सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल अनिवार्य है कि युवा वर्ग को जो वादे किए गए हैं वो पूरे हों, और उसमें रोजगार एक मुख्य वादा है। हाँ, लेकिन मैं मानता हूं कि एक ठीक ठाक शुरुआत है, इसको भी नकारना नहीं चाहिए। नहीं शुरू करने से अच्छा है कुछ ना कुछ शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं KS चौहान जी। चौहान साहब शिक्षाविद हैं। जवाहर जी, उनका कहना है कि ठीक है शुरुआत आपने कर दी है लेकिन इतने से होना नहीं है। अब मैं चुनावी वादों की बात करता हूं चौहान साहब, जिसको लेकर आप लोग सत्ता में आए थे। चुनाव से पहले यह कहा गया था 1 लाख नौकरी, इसका वादा किया गया था, रोजगार का वादा किया गया था, वादा युवाओं से किया गया था। अभी सिर्फ 600 भर्तियां, 1 लाख का आंकड़ा तो बहुत दूर है साहब। 2 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार को। सोनी जी, सबसे मेन बात यह है कि सबसे विष्णुदेव साई की सरकार जो है बहुत ज्यादा संवेदनशील है। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बोला कि ये शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर के हिसाब से ये ठीक ठाक शुरुआत है। आप अगर पिछली सरकार से तुलना अगर हमारी करेंगे तो हमने बहुत ही अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं। अगर बात स्वास्थ्य में भी, आपने स्वास्थ्य विभाग में भी हमने भर्तियां की हैं, अभी शिक्षा विभाग में भी कर रहे हैं, और जिस हिसाब से चल रही है सरकार उस हिसाब से कर रहे हैं। मुझे आप एक ऐसा राज्य बता दें कि उन्होंने घोषणा की है और पहले ही साल चौहान साहब, कुछ नेटवर्क का इशू है। चौहान साहब सुन पा रहे हैं? चौहान साहब सुन पा रहे हैं? लगता है चौहान साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन शिक्षा भर्ती को लेकर सियासी बयानबाजी इन दोनों देखने को मिल रही है। संभावनाएं अपार हैं, लेकिन ये संभावनाएं कितनी मुकम्मल होती हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस दौरान 3 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश टकटकी लगाए हुए सरकार की तरफ उम्मीद से देख रहा है कि किस तरीके से रोजगार के जो उपाय हैं वो सृजित हो पाएंगे। हालांकि सरकार का ये कहना है कि ना सिर्फ सरकारी नौकरी बल्कि औद्योगिक धंधे और औद्योगिक नीति की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। चौहान साहब वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौहान जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है सर, प्लीज कंप्लीट कीजिए बात। जी जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे आप एक राज्य ऐसा बता दें कि जिन्होंने पूरा वादा किया हो और पहले ही साल वो लोग पूरी भर्तियां करके बैठ गए हो। मेरे को ऐसा नहीं लगता। जो सरकार वादा ये तो संभव ही नहीं है 5 साल का। चौहान साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो संभव ही नहीं है, इस पर बात कहना भी संभव नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि 600 नौकरियां सफिशिएंट,
1 लाख का आप वादा किए हुए थे, 2 साल होने जा रहे हैं, अगर अनुपात भी देखेंगे तो 10,000 20,000 नौकरियां 2 साल में बनती थी। चौहान साहब, लगता कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, कुछ तकनीकी समस्या है, वापस से चौहान साहब से जुड़ेंगे। जवाहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, 1 लाख का वादा, 600 शिक्षा भर्तियां, 1 लाख के वादे के अनुसार अगर हम देखें तो अनुपात काफी ज्यादा कम है। अब ऐसे में दीपक बैज जी को जो सवाल उठाने का मौका मिल गया है कि 1 साल में 20,000 और 2 साल में कम से कम 40,000 नौकरियां निकाली जानी चाहिए थी। जवाहर जी। हाँ, ये बात सही है, उनके आंकड़े गणित के हिसाब से सही हैं, लेकिन ये भी बात सही है कि 1 लाख नौकरियां सारी सरकारी नहीं होंगी। हाँ, और हम मेरे पास आंकड़ा नहीं है कि स्कूल शिक्षा में कितना हुआ, हेल्थ में कितना हुआ, ये मुझे पता नहीं है, और निजी क्षेत्र में कितनी नौकरियां मिली, लेकिन ये आंकड़ा 600 नहीं रहेगा। ये तो मुझे भी समझ में आता है कि जवाहर जी, 3 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में क्या 1 लाख सरकारी नौकरियां नहीं हो सकती 5 साल में? क्या ये संभव नहीं है? नहीं, मुझे आज की परिस्थिति, वित्तीय परिस्थिति भारत की देखकर इतना 1 लाख नौकरियां मुझे नहीं लगता कि हो पाएंगी। हाँ, ये ठीक बात है कि अगर थोक में 35,000 शिक्षक आप स्कूल शिक्षा में भर्ती करें तो हो पाएगा। तो ये जो वादा किया गया था, क्या ये सिर्फ चुनावी वादा देखें हम? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। संभव ही नहीं मान है। लीजिए मैंने बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको वित्तीय स्थिति भी देखनी पड़ेगी। वित्तीय स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जब ये सरकार ने अपना बागडोर संभाला, तो हमको 5 साल चलाना है, प्लस बाकी चीजें भी करनी है जो आपने मुफ्त में देने की बात कही है। सिर्फ मुझे तनख्वाही नहीं देनी है। अभी भी बजट का करीब 70 से 80% तनख्वाह में चली जाती है, और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा होगा, तो डेवलपमेंट के लिए पैसा बचेगा नहीं। ये सब देखना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, चौहान साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए पहले। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी, मैं वही बोल रहा था, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने भी बोला कि और भी बहुत सारे मद होते हैं जिसपे सरकार का ध्यान रहता है, जिसपे सरकार को खर्च करना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि हम जो जिस विश्वास से छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे को दिया है, हम सरकारी नौकरी के हिसाब। लगता है कुछ तकनीकी समस्या है, चौहान साहब नहीं जुड़ पा रहे, अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पा रहे। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रगति जी। प्रगति जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी ऋषभ जी। प्रगति जी, शिक्षाविद जुड़े हुए हमारे साथ, जवाहर जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, चौहान साहब। दोनों का यही कहना है कि 600 भर्तियां निकाली गई हैं, शुरुआत हम कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन दीपक बैज जी ने जो आंकड़ा रखा है कि 1 लाख का वादा, और 1 लाख के वादे के साथ 2 साल अभी सरकार को हो गए, कम से कम 40,000 नौकरियां तो होनी चाहिए। इस हिसाब से अगर अनुपात देखें तो काफी कम है। क्या कहेंगी? बिल्कुल ऋषभ जी, देखिए जब ये सरकार पे आए तो इन्होंने मोदी की नाम की गारंटी नामा इन्होंने पेश किया और शायद जनता को भ्रमित करके सरकार बना लिए। आप देखिए आज 2 साल पूरे होने को है सरकार को, और ये एक झुंझुना जो जनता को दे रहे हैं 700 भर्तियां। एक तरफ इनके एनएचएम जो है वो हड़ताल कर रहे हैं, ये लगातार एक भी आज 2 साल में कोई विकास का इन्होंने 1 किलोमीटर से ज्यादा इन्होंने सड़क नहीं बना पाए, ये लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहे हैं, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ऋषभ जी, वो जनता को भ्रमित करने का कार्य कर रही है, जनता को गुमराह करने का कार्य कर रही है। देखिए आज इस प्रदेश में 3.5 करोड़, छत्तीसगढ़ प्रदेश की यदि आप बात करें तो 3.5 करोड़ की जनता इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवास कर रही है, और उस 3.5 करोड़ पे यदि आप देखेंगे तो 1-2% आप नौकरी निकाल रहे हैं। ये कौन सा आंकड़ा होता है? तो ये सरकार के फेलियर को प्रदर्शित करता है। भूपेश शासनकाल में कितनी सरकारी नौकरी निकली थी प्रगति जी? कुछ आंकड़ा है आपके पास? बिल्कुल भूपेश बघेल जी के शासनकाल में जो बेरोजगारी का स्तर था वो छत्तीसगढ़ में वो बहुत कम था। आपने देखा होगा कि जब भूपेश बघेल जी का जो शासनकाल चल रहा था। प्रगति जी, बीजेपी की सरकार बने 2 ही साल हुए हैं, और अगर आप ये कह रही तब जो बेरोजगारी का दर आंकड़ा था वो काफी कम था, संभव नहीं है ना? 2 साल में सारे आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। प्रगति जी, आप ऋषभ जी ने देखिए, ऋषभ जी भूपेश बघेल जी का जो सरकार चल रहा था, जो उनका कार्यकाल था, उससे भारतीय जनता पार्टी की कितनी सरकारी नौकरी मिली थी? प्रगति जी, भूपेश शासनकाल में कितनी सरकारी नौकरी मिली थी, आंकड़ा बता दीजिए। देखिए हर शिक्षा भर्ती हो,
आप किसी भी पुलिस भर्ती हो, हर क्षेत्र में हमारे पास कमी नहीं थी और भूपेश बघेल जी ने भर्तियां भर भर के निकाली थी और निसंकोच लोग सामने आए, उन्होंने भर्ती में भाग लिया और पास भी हुए। यहाँ जैसे थोड़ी कि पुलिस भर्ती हुआ तो कांस्टेबल भर्ती घोटाला कर दिया, ये अभी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ऋषभ जी, पीछे इनके घोटाले की पूरी व्यूह रचना रच गई होगी कि इनको घोटाला कैसे रचना है। तो किसी भी प्रकार से ये जो अंधेर नगरी ठीक है, चौहान साहब तंजवरी हंसी हंस रहे हैं। प्रगति जी, चौहान साहब तंजवरी हंसी हंस रहे हैं आपकी बात पर, मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। चौहान साहब ठीक है, आप हंस रहे हैं, जवाब भी आप दीजिएगा, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें, ठीक है प्रगति जी तो नहीं बता पा रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में कितनी सरकारी नौकरी निकाली गई थी, अगर आपके शासनकाल में बात करें तो भी 600 नौकरियां। हाँ, तो सिर्फ 600 नौकरियां थोड़ी निकाली गई, वो तो इस विभाग में निकाली। इस विभाग में निकाली साहब। 1 लाख नौकरी का आप लोगों ने वादा किया था ना सरकार में आने से पहले। चौहान साहब 1 लाख नौकरियों का वादा था। जिस विश्वास के साथ हमारे को छत्तीसगढ़ की जनता ने आशीर्वाद दिया है ना, हम उस पे काम करना चालू कर चुके हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि 60 से 70% अभी भी पूरे बजट का तनख्वाहों में जा रहा है, बाकी डेवलपमेंट में जा रहा है। तो उसके हिसाब से हम अपना कार्य जो है वो करते जा रहे हैं। इन्होंने कब निकाली थी मालूम है? 2022 में 10,000 भर्तियां निकाली थी। तो उसको बोलते हैं झुंझुना, उसको बोलते हैं चुनावी झुंझुना। उसके बाद दूसरी भर्ती निकाली थी, घोषणा की थी, घोषणा, भर्ती नहीं करती थी, घोषणा की थी। तो आने वाले 3 साल में आप लोग 1 लाख का आंकड़ा पार कर लेंगे 2023 में। चौहान साहब 3 साल में 1 लाख तक पहुंच जाएंगे आप? नहीं, सुनिए, बिल्कुल हम पहुंचेंगे 5 साल में 1 लाख तक पहुंचेंगे। अब तो 3 ही साल बचे साहब, 2 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, अब तो 3 ही साल बचे हैं। तो उन दो सालों में तीन हमारे सामने वो भी आए हैं, चुनाव आए हैं, उसमें चुनाव आए हैं और उसमें आचार संहिता। ये तो व्यक्तिगत था चौहान साहब, ये तो पार्टियों का व्यक्तिगत व्यस्तता होती है। चुनाव आ रहे हैं तो पार्टियां व्यस्त हो जाती है। सरकारी कामकाज तो सरकारी अधिकारियों से चलता है। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, सोनी जी, आप क्या सोच रहे हैं कि क्या वो? चौहान साहब कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज बड़ी कट रही है बीच बीच में से। जी सर बोलिए। हम भर्तियां निकाल सकते थे और हम भर्तियां नहीं निकाल पा रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि 10,000 भर्तियां कांग्रेस ने निकाली थी, चुनावी झुंझुना पकड़ाया था। अब 2 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, आप लोगों ने कितनी भर्तियां निकाली और क्या 1 लाख का जो वादा आप लोगों ने किया था आने वाले 3 साल में कवर कर लेंगे? देखिए, जो भी हमने भर्तियां निकाली है, सिर्फ इसकी तो भर्तियां निकाली है, सिर्फ शिक्षा विभाग की भर्तियां तो नहीं है। मैं टोटल आंकड़ा बता दीजिए चौहान साहब, आपके पास कांग्रेस का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा भी होगा, 2 साल में कितनी भर्तियां निकाली जरा दर्शकों को बता दीजिए। 30,000 भर्तियां निकाली, तो हम 1 लाख तक पहुंच जाएंगे 3 साल में? बिल्कुल पहुंचेंगे। 30,000 की घोषणा हो चुकी है, उसमें प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आप देख लीजिए, सभी विभागों को निकाल के देख लीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग को निकाल के देख लीजिए, शिक्षा विभाग को निकाल के देख लीजिए, अन्य विभाग को निकाल के देख लीजिए। 30,000 की भर्ती की घोषणा हुई है और उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। ठीक है, प्रक्रिया चालू हो गई, बहुत जल्दी नियुक्तियां भी हो जाएंगी। प्रगति जी, 10,000 के आंकड़े के साथ आप लोगों ने चुनावी झुंझुना जनता को पकड़ाया था, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की बन रही है। आप लोग हर तरफ मात खा रहे हैं। 30,000 नौकरी तो अभी 2 साल में निकाल दी, जैसा कि चौहान साहब बता रहे हैं। आंकड़ा आपका भी है, आंकड़ा उनका भी उनके पास। सर ऋषभ जी, कहाँ है 30,000 नौकरियां? यही तो छत्तीसगढ़ का युवा पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ का बेरोजगार पूछ रहा है। भूपेश बघेल जी ने शिक्षक भर्ती निकाली थी, 12,489 शिक्षकों की भर्ती निकाली थी उन्होंने। शिक्षक भर्ती जो उन्होंने निकाली थी, ऐसे 600, 700, 500 इसे झुंझुना कहते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी नहीं जान रहे हैं कि झुंझुना हमने नहीं दिया था, झुंझुना वो दे रहे हैं। और मोदी की गारंटी नामा जो उन्होंने दिया था, झूठी जो उन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई है, उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है। जनता आज जो चीज झेल रही है ना, छत्तीसगढ़ की जनता ऋषभ जी। अच्छा, 2 साल में शायद सरकार ने कितनी सरकारी नौकरियां निकाली, आपके पास कुछ आंकड़ा है?
चौहान साहब तो दावे से कह रहे 30,000 हमने नौकरियां दी। कांस्टेबल भर्ती घोटाले के अलावा अभी इन्होंने नौकरी निकाली, इसके पहले कौन सी नौकरी निकाली शायद सरकार ने, आप बताइए। कांस्टेबल भर्ती जो उन्होंने की थी, घोटाला हुआ था, साथी प्रवक्ता को ये मालूम ही नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां निकाली है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने खुद घोषणा की थी। चौहान साहब स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं ब्रिजमोहन आप, अग्रवाल वहां पर तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पदोन्नति से आप लोग रिक्त पद भर रहे हैं, और प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो 80% भर्ती होना चाहिए, 20% पदोन्नति होना चाहिए। आप लोग पदोन्नति से सीट भर दे रहे हैं। इनके हिसाब से तो 1 लाख पूरी भर्ती अभी 1 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। उसके बाद भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, क्योंकि 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर आप 1 लाख भर्तियां पूरी कर रहे हैं, तो उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद काम ऐसा नहीं कर पाए हैं, कोई भी ऐसा काम जो छत्तीसगढ़ के हित में हो। और अभी अगर 600 भर्तियां भी निकल रही हैं तो भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। अगर सालों से जो शिक्षा कर्मी है, जो शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं, उनको नौकरियां मिलने वाली है तो इनके पेट में दर्द होता है। अगर स्कूलों में ज्यादा सहायक शिक्षक जा रहे हैं और वहां पर जो शिक्षा प्रणाली जो है, शिक्षा व्यवस्था है जो दुरुस्त होगी, तो भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। एक्चुअली ये खुद नहीं कर पाए हैं और दोष हमारे पर मर रहे हैं। मेन बात यही है कि आप खुद नहीं कर पा रहे हो और आपको राजनीति करनी है। ये करेंगे क्या? ये पॉजिटिव तो बोल नहीं सकते। ठीक है, 1 लाख भी भर्ती का होता, ठीक है, सियासी बयानबाजियां तो होंगी ही। जवाहर साहब आपसे समझना चाहूंगा मैं, जवाहर साहब 600 पद निकाले अभी शिक्षक भर्ती को लेकर, ये पद ये सीट और ज्यादा बढ़ सकती थी अगर युक्ति युक्तकरण ना होता तो, जिसका विरोध भी हो रहा था। देखिए युक्तियुक्तकरण, जवाहर जी से सर मैं आऊंगा आपके पास। चौहान साहब आऊंगा आपके पास। जवाहर जी इसमें युक्तियुक्तकरण को अंत ना समझा जाए। जो विसंगति है पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर में, और जहां कमी बेशी है उसको ठीक करने के बाद अगर रिक्तियां निकाली जाएंगी तो पता होना चाहिए कि कितनी रिक्तियां हैं। युक्तियुक्तिकरण होने के बाद, पूरा लागू होने के बाद ही पता चलेंगे कि कितनी रिक्तियां हैं। मुझे उम्मीद है कि युक्तियुक्तिकरण के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में ज्यादा नौकरियां निकलेंगी। आप जैसे ही शिक्षाविद विरोध कर रहे थे जवाहर जी। नहीं, मैं नहीं कर रहा था। मैंने कहा जवाहर साहब, मैंने कहा आप जैसे ही शिक्षाविद इसका विरोध कर रहे थे, तमाम सारे शिक्षक सड़कों पर आ गए थे विरोध करने के लिए। युक्तियुक्तकरण नहीं होना चाहिए। नहीं, उसका कारण है सर, ये बात सही है कि विरोध कर रहे थे, और ये बात सही भी है कि जिसको विरोध करना है उसको विरोध करें, लेकिन युक्तियुक्तकरण इसलिए नहीं दिखाया गया। कुछ चीज विसंगतियां थी शिक्षा विभाग में जिसको ठीक करना जरूरी था। एक जगह 10 शिक्षक हैं, दूसरी जगह शिक्षक ही नहीं है, तो युक्तियुक्तकरण नहीं करेंगे ना होता तो ये जो 600 पद निकाले गए हैं ये बढ़ सकते थे, क्या हम कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। अभी प्रक्रिया शुरू हुई है। ये 625 को पीएससी को दिया गया है, वो पूरी प्रक्रिया अगले 6 महीने में पूरी करेंगे। इसी तरह से युक्तियुक्तकरण का उस 6 महीने के बाद में जो रिक्तियां निकलेंगी उसको भी पूरी करनी पड़ेंगी, तभी नौकरियां दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आखिरी कमेंट चौहान साहब जी। आखिरी कमेंट जी, सबसे मेन बात यह है कि हमारी सरकार जो है वो प्रक्रियाओं में चालू हो गई है। हमने सिर्फ वादे नहीं किए थे, उस वादे को अमल करना भी हमने शुरू कर दिया है। हाँ, हमने पूरे वादे खत्म नहीं किए हैं, लेकिन हमने वादा करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम झूठ की और मक्कारी की जो भूपेश सरकार ने चलाया है, जो झूठ बोल के, और अगर भर्तियां भी निकालते थे तो उसको कोर्ट में अटकाने की बात हो रही थी। अगर मान लीजिए कोई जैसे आदिवासी ST/SC का हवाला देके और भी आरक्षण का हवाला देके उनको कोर्ट में अटकाया गया था भर्तियों को, और बोला गया था कि भर्तियां जैसे ही कोर्ट से ठीक हो जाती हैं तो हम भर्तियां करेंगे, तो उसके बाद भी नहीं किया गया था। तो हमारी सरकार वैसे नहीं है, हमने काम आगे चालू कर दिया है और उसको हम समाप्त भी। ठीक है, रोजगार देने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ये शुरुआत अंत तक कैसा रूप लेगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया चौहान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रगति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और जवाहर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे शिक्षा भर्ती पर छिड़ी हुई सियासत की। सियासत बहुत ज्यादा हो रही है, सियासी बयानबाजी भी हो रही है।
विपक्ष का कहना है कि जनता को सिर्फ झुंझुना पकड़ाया जा रहा है क्योंकि वादा तो 1 लाख नौकरी का था। अब ऐसे में सरकार कह रही है कि बहुत जल्दी 1 लाख का आंकड़ा भी हम छू लेंगे। अब कितनी जल्दी रोजगार सृजित होंगे, क्योंकि सरकार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि औद्योगिक नीति की तरफ भी ध्यान दे रही है। लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, युवाओं को रोजगार किस तरीके से मिलेगा, कितना रोजगार बढ़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।